सो फाइनली मेरा वापस घर आने का सफ़र जो था वो स्टार्ट हो चुका था बुडापेस्ट से। और मैं सुबह सुबह एयरपोर्ट पे था। लगभग 7 बजे मैंने एयरपोर्ट पे एंट्री ली। उसके बाद मेरी जो फ़्लाइट थी वो सुबह 9:30 बजे की थी। और 2 घंटे वेट करने के बाद फाइनली हमारी जो बोर्डिंग थी वो स्टार्ट हो गई थी। और बोर्डिंग में अच्छी खासी लाइन थी। सो मैंने सबसे लास्ट में जाके अपना बोर्डिंग करी। और इसके बाद जो हमारी फ़्लाइट थी वो बुडापेस्ट से इस्तांबुल के लिए निकल गई। और बुडापेस्ट से जो मेरी फ़्लाइट थी इस्तांबुल के लिए ये लगभग 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी। और इसके बाद मेरा लेओवर था एक इस्तांबुल में। मेरा 4 घंटे का लेओवर था वहाँ पे। और जैसे ही कुछ बुडापेस्ट से आप फ्लाई करते हैं तो आप कुछ ऐसे नज़ारे देखते हैं वहाँ पे। थोड़ी थोड़ी आपको हिल्स जो है वो दिख जाती हैं साइड पे, बट मोस्ट ऑफ द जो आपको सराउंडिंग्स दिखती हैं वो काफ़ी प्लेन्स होती हैं वहाँ पे। तो लगभग आधे घंटे की फ़्लाइट के बाद हमें कुछ ऐसे बादलों ने चारों तरफ से घेर लिया था और नीचे कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा था। एक्चुअली मेरी जो मैंने जब टिकट ली थी तो मैंने उस पर कुछ प्रेफरेंस नहीं डाली थी, बट जब सुबह में जब मेरी बोर्डिंग हो रही थी वहाँ बुडापेस्ट से, तो मैंने जो टर्किश एयरलाइंस के काउंटर थे वहाँ पे मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा कि अगर पॉसिबल है तो आप मेरे को विंडो सीट दे सकते हैं तो आप प्लीज़ मुझे दे दीजिए। सो उन्होंने मेरे को जो दोनों फ़्लाइट थी मेरी बुडापेस्ट से इस्तांबुल और इस्तांबुल से न्यू दिल्ली के लिए, मुझे दोनों विंडो सीट दे दी। लगभग 1 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं बिल्कुल ब्लैक सी के ऊपर। और यहीं पे बगल में ही है इस्तांबुल का एयरपोर्ट। और बहुत ही अच्छे नज़ारे यहाँ से दिख रहे थे। इस्तांबुल में बादल कहीं कहीं दिख रहे थे हमें, बट बुडापेस्ट के कंपैरिजन में यहाँ बादल बहुत कम थे। और एक ये नज़ारा मुझे दिखा बिल्कुल इस्तांबुल एयरपोर्ट के ऊपर जाके, जहाँ से आपको बहुत सारे जो टरबाइंस है, विंड टरबाइंस जो वो आपको दिख जाते हैं एक साइड पे। और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है इन टरबाइंस के थ्रू। ये कुछ नज़ारे बिल्कुल एयरपोर्ट जो इस्तांबुल का था उसके लैंडिंग के जस्ट पहले के हैं। तो मेरी अचानक नज़र पड़ी कि एक बिल्कुल पैरेलली एक जो फ़्लाइट थी वो भी वहाँ पे मतलब अप्रोच कर रही थी उस एयरपोर्ट पे। और लगभग दोनों फ़्लाइट ने एक ही टाइम पे वहाँ पे लैंड किया था। जब मैं इस्तांबुल में उतरा तो वहाँ पे जो आपकी फ़्लाइट है वो हमें सीधा ओवरहेड ब्रिज पे नहीं लेके जाती, बल्कि एक हमें बस जो है वो वहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर लेके जाती है। और जाने के साथ ही मैंने सबसे पहले जो फ्री वाईफाई था उसका मैंने कोड जनरेट करके अपना जो मोबाइल था वो कनेक्ट करा। और वहाँ पे 5 घंटे रुकने के बाद मेरी जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी जो इस्तांबुल से दिल्ली आनी थी उसका टाइम भी हो गया था। और इस बीच मुझे टर्किश एयरलाइन ने एक कॉम्प्लीमेंट्री मील का जो मुझे ऑप्शन था वो मुझे उन्होंने दिया था, वो मैंने यूज़ करा। और आने वाले टाइम में आपको बताऊँगा कि अगर आप किसी एक एयरलाइन से सफ़र कर रहे हैं तो आपसे क्या क्या पर्क्स जो है आपको एयरपोर्ट पे लॉन्ग लेओवर में और शॉर्ट लेओवर में आपको मिल सकते हैं। टेक ऑफ से पहले फिर हमें जो एज़ यूजुअल इंस्ट्रक्शंस होती हैं एयरलाइन की तरफ से वो दी गई। और इसके बाद हमारी जो फ़्लाइट वहाँ से जो डिपार्ट हुई थी वो शाम के टाइम पे हुई थी, मतलब अंधेरा पड़ चुका था। और जैसे ही शाम होती है तो इस्तांबुल का जो एयरपोर्ट है उसका मतलब उसकी जो खूबसूरती है वो और अलग दिखती है आपको। हालांकि दिन के टाइम पे वो एयरपोर्ट बहुत अंदर से अच्छा दिखता है, बट रात के टाइम पे वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और जैसे आप थोड़ा क्लाइंब करते हैं लाइक 5,000-1,500 फुट पे, तो उस पे आपको पूरा इस्तांबुल का जो रात का व्यू था, मैंने मतलब दिन में 2 बार वहाँ पे लैंड हुआ, मैं जाते टाइम भी और आते टाइम भी। बट जो वहाँ से वापस आने के टाइम पे जो मैंने रात का व्यू देखा इस्तांबुल का, वो देखने लायक बनता था। और जस्ट इसके बाद जो आप ये फुटेज देख रहे हैं
ये एयरपोर्ट की, हालांकि एयरपोर्ट के ऊपर ही भी जहाज़ जो है वो एक आधा राउंड लेता है और उसके बाद आपको पूरा 360 व्यू मिलता है इस्तांबुल सिटी का। और जस्ट फ्लाइट निकलने के आधे घंटे बाद मैं तो सो गया और बीच में मेरी एक बार नींद खुली, तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि ये सिटी कौन सी थी, बट इसके ऊपर से हम लोग फ्लाई कर रहे थे और ये सिटी भी बहुत खूबसूरत दिख रही थी। और जो मुझे लगता है, जो मैंने इस फ़्लाइट का जो रूट देखा था, मुझे लगता था ये अज़रबैजान की कैपिटल बाकू है, क्योंकि वो भी बिल्कुल सी के किनारे बसा हुआ एक बहुत खूबसूरत शहर है। फिर लगभग 5.5 घंटे की फ़्लाइट थी हमारी और फाइनली हम लोगों ने सुबह दिल्ली में लैंड किया। और दिल्ली में उस टाइम सुबह के 5:15 बज रहे थे और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी दिल्ली में। हालांकि मेरा पहले प्लान था कि मैं दिल्ली में उस दिन रुकूंगा, बट मौसम को देखते हुए मैंने फिर यही डिसीजन लिया कि मैं सीधा जो वापस देहरादून के लिए निकलूँगा। और वहाँ से मैंने जस्ट एयरपोर्ट से बाहर आके मैंने मेट्रो लेके सीधा कश्मीरी गेट आ गया। वहाँ से आपको बसेस मिल जाती हैं देहरादून के लिए, 24/7 चलती हैं बसेस। और मैंने पहले ही देख लिया था कि मेरे को किस बस पे सब निकलना है, तो मैं ऑलमोस्ट सुबह वहाँ से 6:30 बजे मुझे बस मैंने बुक कर ली थी और मैं निकल गया देहरादून के लिए। और देहरादून में वेट कर रही थी बहुत बेसब्री से टुक्कू मेरा। और जैसे मैं रूम पे गया तो वहाँ पे एक्चुअली वो थी नहीं, वो स्कूल जा रखी थी। बट स्कूल से आने के बाद मुझे तो पता नहीं था, बट उसकी मम्मी ने ये मोमेंट रिकॉर्ड कर ली, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करने चाहिए। और इसके बाद हम दोनों ने मिलकर एक साथ में खाना खाया काफ़ी दिनों के बाद। अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पे कर रहा हूँ एंड, लेकिन आने वाले व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो शेंगन वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके अलावा मेरी टोटल ट्रिप की कॉस्ट कितनी थी। जल्द मिलते हैं आपके साथ एक नए व्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।